जय श्री राम भक्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। आज की कथा जो है पंचम दिवस में प्रारंभ हो रही है। आज हम जो है विनय पत्रिका के स्तुति खंड की चर्चा करेंगे। नमः श्री जानकी वल्लभाय। विनय पत्रिका स्तुति खंड, श्री गणेश स्तुति। इसमें जो पद है उसका राग है बिलावल। अब मैं संगीत में तो निपुण नहीं हूं, लेकिन उसके शब्दों को आपके सम्मुख रखता हूं। गाइए गणपति गज बदन, शंकर सुबन भवानी नंदन, सिद्ध सदन गज बदन, विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसै राम श्री मानस मोरे। इसमें जो भाव है, सारे संसार से वंदनीय गणों के स्वामी श्री गणेश जी का गुणगान किया जाए। वह कल्याणकारी भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं और सदा अपने माता पिता को प्रसन्न रखते हैं। बड़ी बड़ी सिद्धियों के तो स्थान ही हैं, अर्थात बात की बात में सिद्धियां दे डालते हैं। मुख उनका हाथी के जैसा है, पर सारे विघ्नों या अनिष्टों के नायक हैं। उनकी कृपा से कोई विघ्न बाधा नहीं सताती। वह कृपा के समुद्र, नित्य सुंदर एवं सर्वगुण संपन्न है। उन्हें लड्डू बड़ा प्यारा है। वह आनंद और कल्याण देने वाले हैं। विद्या के तो सागर ही हैं, बुद्धि को चाहे जैसा बना सकते हैं। ऐसे महामंगल रूप श्री गणेश जी से तुलसीदास हाथ जोड़कर केवल यही वर मांगते हैं कि श्री सीताराम जी सदा मेरे मन मंदिर में निवास करें। नंदन मतलब आनंद वर्धन, प्रसन्न करने वाले। सिद्ध योग शास्त्र अनुसार अलौकिक शक्तियां जिन्हें प्राप्त कर मनुष्य विलक्षण से विलक्षण कार्य संपन्न कर सकता है, ये सिद्धियां हैं 8। कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्त, प्राकाम्य, ईश्वित और बसित। मानव मन रूपी मान सरोवर, मानसिक अवस्था। अब प्रश्न उठाया जाता है कि जब गोस्वामी तुलसीदास परम वैष्णव थे, तब उन्होंने आदि में श्री रामचंद्र की वंदना न करके श्री गणेश जी का गुणगान क्यों किया? समाधान इसका यह है कि गोस्वामी जी ने श्री गणेश पर सर्व परम तत्व की छाप तो लगाई नहीं। उनकी अनन्य निष्ठा तो वस्तुतः श्री राम के प्रति ही थी। गणेश जी के सर्व गुणों का गायन करते हुए भी उनसे सिवा श्री राम भक्ति के और कुछ नहीं मांगा। साध्य एक ही है, साधन द्वार अनेक हो सकते हैं। फिर गोस्वामी जी रामचंद्र जी की सेवा में अपनी पत्रिका यानी विनय पत्रिका एकदम सीधे कैसे भेज देते? राज चक्र को बिना से राजवंश में कैसे हो सकता है? राज चक्र को बिना से राजा बस में कैसे हो सकता है? इसी न्याय से सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई। इसके पश्चात सूर्य, शिव, पार्वती, हनुमान आदि सभी देवताओं की स्तुति की। इस सिद्धांत से गोस्वामी जी की स्थान्यता में कोई त्रुटि नहीं आ सकती। प्रथम चरण में शंकर सुबन भवानी नंदन ये शब्द आए हैं। शंकर और भवानी के पुत्र ऐसा अर्थ किया गया है कि सुबन शब्द देहली दीपक अलंकार को प्रकट करता है। यह पद मंगलाचरण का संपूर्ण घोतक है। गणपति से ऐश्वर्य, शंकर से कल्याण, विनायक से पराक्रम, मोदक से मुद और मंगल से आनंद, विद्या और बुद्धि से ज्ञान,
तथा कृपा सिंधु से मन की कामनाएं पूरी करने वाली अभिव्यक्ति हुई है। भगवान सूर्य की स्तुति। दीन दयाल दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। हिमतम करके हर कर माली, दहन दोष दुख धरती रुजाली। को कनद लोक प्रवासी, तेज प्रताप रूप रस राशि। सारथ पंगो दिव्य रथगामी, हरि शंकर विधि मूरत स्वामी। वेद पुराण प्रगट जस जागे, तुलसी राम भगत बर मांगे। हे दीनदयाल सूर्य नारायण, मुनि मनुष्य देव और दैत्य ये भी आपकी सेवा करते हैं। पाले और अंधकार रूपी हाथियों को मारने वाले आप साक्षात बनराज सिंह हैं। आप किरणों की माला धारण किए रहते हैं। दोष दुख दुराचार और समस्त रोगों को आप भस्म कर डालते हैं। आप रात के बिछड़े हुए चकवा चकवी पक्षियों को प्रसन्न करने वाले हैं। कमल को विकसित तथा समस्त लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं। तेज पराक्रम रूप और रस की ही तो आप राशि हैं। आप चढ़ते हैं तो दिव्य रथ पर, किंतु सारथी अरुण आपका लूला लंगड़ा है। हे स्वामी, आप विष्णु शिव और ब्रह्मा इन तीनों देवताओं के रूप में भाषित हैं। आपकी कीर्ति वेद और पुराणों में प्रख्यात है। तुलसीदास आपसे केवल श्री राम की भक्ति का ही वर मांगता है। केर मतलब हाथी, केहर माने सिंह, करमाली किरणें जिनकी माला हैं। दुरथ दुराचार, रूज आली रोगों की पंक्ति, राग समूह कोख, चकवा चकवी, कोकनद कमल। इस पद में सूर्य नारायण को रस राशि कहा है। यदि वो अपनी किरणों से जल को न खींचे तो वर्षा कहां से हो, फल और अन्न कैसे उत्पन्न हो। भगवान भास्कर ने लूले लंगड़े सारथी को नौकरी से अलग नहीं किया, उसे बराबर वह अपने दिव्य रथ पर रखते हैं। दीन दयालुता को का इससे बढ़कर प्रमाण और क्या हो सकता है। सूर्य प्रातः काल में ब्रह्म रूप, मध्य काल में शिव रूप और साय काल में विष्णु रूप माने गए हैं। उदये ब्रह्म स्वरूपस्तु, मध्य तो महेश्वर, अस्तमानी स्वयं विष्णु स्तृत मूर्ति स्तु दिवाकर। भगवान शिव की स्तुति है। को जाचिए संबुतन आन, को जाचिए संबुतज आन। दीन दयालु भगत आरति हर, सब प्रकार समरथ भगवान। कालकूट जुर जरन, सुरासुर निजपन लगे कीन विषपान। दारुण धनुज जगत दुखदायक, मार्यों त्रिपुर एक ही बाण। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहते संत स्तुति सकल पुराण। सो गति मरण काल अपनी पुर, देत सदा शिव सबहि समान। सेबत सुलभ उदार कल्पतरु, पार्वती पति परम सुजान। देहु कामुर पुराम चरण रत, तुलसीदास कहीं कृपा निधान। भगवान शिव को छोड़ और किससे मांगना चाहिए। तीनों पर दया करने वाले, भक्तों के हृदय दुख हरने वाले, सब प्रकार से समर्थ आप ही साक्षात परमेश्वर हैं। जब हलाहल विश्व की प्रचंड ज्वाला से देवता और दैत्य सभी जल उठे, तब अपनी दीन दयालुता का प्रण रखने के लिए आप उस विष को भी देखते देखते पी गए। इसी प्रकार महाघोर त्रिपुर दानव जब संसार को अत्यंत दुख देने लगा, तब आपने एक ही बाण से उसका वध कर डाला। जिस मोक्ष पद को संत जन चारों वेदों 18 पुराने बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्प्राय बताते हैं, उसे आप संभाव से अपनी काशीपुरी में मरने वाले पर
अनायास सभी को दे देते हैं। सेवा करने से आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। हे पार्वती वल्लभ, हे परम ज्ञानी, आप कल्प वृक्ष के समान सबको मन चाहा फल देने वाले उदार हैं। हे कामदेव को भस्म करने वाले, हे कृपानिधि, कृपा कर तुलसीदास को श्री राम के चरणों की अनन्य भक्ति दीजिए। भगवान उसे कहते हैं जिसमें ये 6 गुण पाए जाएं। कौन से हैं 6 गुण? ऐश्वर्य, धर्म, श्री, वैराग्य और मोक्ष। दानी कहूं शंकर सम नाही, बहुत अच्छा पद है। दानी कहूं शंकर सम नाही, दीन दयाल दिवोई भावे, जाचक सदा सुहाई। दानी कहूं शंकर सम नाही, मार के मार तप्यो जग में, जाकी प्रथम रेख भट माही। ता ठाकुर को रीज निबाजिवो, कहो क्यों परत सुपाही। दानी कहूं शंकर सम नाही, जोग कोटि कर जोगत हरिसो, मुनि मांगत सकुचाई। वेद विदित तें पद पुरार पुर, कीट पतंग समाही। दानी कहूं शंकर सम नाही, ईस उदार उमापति परिहरि, अनतन जाचन जाई। तुलसीदास ते मूड मांगते, कबौ न पेट अघाई। दानी कहूं शंकर सब नाही। शिव जी के समान कहीं कोई दानी नहीं है। वो दीनों पर दया करते हैं, उन्हें एक देना ही देना अच्छा लगता है, भिखारी उन्हें सदा प्रिय लगते हैं। योद्धाओं में अग्रगण्य कामदेव को भस्म करके उनकी पत्नी रति का विरह विलाप देखकर जिन शिवजी ने पुनः उसे संसार में अनंग नाम से रहने दिया, उस स्वामी का प्रसन्न होकर कृपा अनुग्रह करना मुझसे कैसे बखाना जा सकता है। बड़े बड़े ऋषि अनेक प्रकार से योगाभ्यास साधन कर भगवान से जिस मोक्ष को मांगते हैं, मांगने में संकोच करते हैं, वे परम गति शिव जी की पूरी काशी में कीट पतंग तक पा जाते हैं। यह वेदों में प्रकट है। हे ऐश्वर्यवान परमदानी शिव को छोड़कर जो इधर उधर मांगते फिरते हैं, उन मूर्खों का पेट कहीं नहीं भरता। सदा ही वे दाने दाने के मोहताज रहते हैं। प्रसिद्ध है कि काशीपुरी में मरण पाने से मोक्ष प्राप्त होता है। काश्याम तो मरणा न मुक्ति। अनेक प्रकार से योग साधन करने पर भी मनुजन मुक्ति मांगने से संकोच क्यों करते हैं? इसीलिए कि कहीं उन्हें जन्मार्जित पाप संचयन से अनाधिकारी होने के कारण कोरा जवाब न मिल जाए। क्योंकि भगवत स्वरूप का यथेष्ट ज्ञान हो जाना अत्यंत कठिन है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तति सिद्धे, यत् तामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। बावरो रावरो नाहि भवानी, बावरो रावरो नाहि भवानी। दानी बड़ो दिन देत दिए बिनु, वेद बड़ाई भानी। बावरो रावरो नाई भवानी, निज घर की बरबात बिलोकें हो तुम परम सयानी। शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी। बावरो रावरो नाई भवानी, जिनके भाल लिखी लिप मेरी, सुख की नहीं निशानी। तिन रंकन को नाक सवारत हो आयो नकवानी। बावरो रावरो नाई भवानी, दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता यकुलानी। यह अधिकार सौंपिए और भीख भली में जानी।
बावरो रावरो नाई भवानी। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुन विद की बरबानी। तुलसी पुदित महेश मने मन जगत मात मुस्कानी। बावरो रावरो नाई भवानी। शिव जी की असीम अनंत उदारता को देखकर ब्रह्मा चिंता में पड़ गए कि यदि सदा ऐसी ही फिजूल खर्ची जारी रही तो किसी दिन मेरे खजाने का दिवाला ही निकल जाएगा। तो करना क्या चाहिए? अब उनकी गृहिणी के कान में यह बात डाल देनी चाहिए कि शिव के अपव्यय को वही रोक सकेंगी। यह निश्चय करके एक दिन जगत पिता पर ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर जाकर हाथ जोड़कर पार्वती जी से कहने लगे, हे भवानी, आपके पति जो पागल हो गए हैं, जब देखो तब कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। वह ऐसों को भी दे देते हैं जिन्होंने कभी कभी को कोई कहानी कौड़ी नहीं देखी। इससे वेद की मर्यादा भंग हो रही है, क्योंकि वेदानुसार तो वही दान पाने का अधिकारी हो सकता है जिसने स्वयं कभी किसी को कुछ दिया हो। आप तो बड़ी कुशल हैं, तनिक अपने घर की ओर तो देखें। आपके पति ने देते देते सारी गृहस्थी लुटा डाली। घर में आज बुझी भांग नहीं रह गई। शिव की दी हुई अपार संपदा देख देख कर लक्ष्मी और सरस्वती भी मनी मन आपकी प्रशंसा कर रही हैं कि धन्य है पार्वती को जिन्हें ऐसा उदार पति मिला। उनकी यह प्रशंसा चाहे हंसी मजाक या डाह भरी ही हो, कौन जाने। जिसके ललाट पर मैंने सुख का नाम भी न लिखा देखा था, वो आज शिव के अनुग्रह से इतनी अधिक संख्या में स्वर्ग आ रहे हैं। उनके लिए वहां स्थान सजाते सजाते मेरे नाक में दम आ गया है। दीनता और दुखियों के दुख भी दुखी हो रहे हैं। याचकता व्याकुल होकर तड़फ रही है, क्योंकि अब इनको कहीं रहने के लिए ठौर ठिकाना नहीं रह गया। सो अब खजाने का अधिकार किसी दूसरे को ही सौंप दीजिए, मैं भीख मांगकर खा लूंगा। प्रेम, प्रशंसा, विनय और व्यंग भरी ब्रह्मा जी की यह सुंदर स्तुति सुनकर महादेव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और जगत जननी पार्वती भी मुस्कुराने लगी। इस पद में ब्याज स्तुति अलंकार है, जहां सीधे अर्थ को छोड़कर हेर फेर के साथ कुछ दूसरा भाव प्रकट कर दिया जाता है, वहां ब्याज अथवा व्यंग होता है। इसमें दो भेद हैं, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा। जहां निंदा के द्वारा स्तुति प्रकट की जाए वहां ब्याज स्तुति, और जहां स्तुति करके निंदा का भाव प्रकट किया जाए वहां ब्याज निंदा अलंकार होता है। व्यंग्य का यह लक्षण है। सूधो अर्थ जो बचन को तें तज और बैन समुझ परे ते कहते हैं शक्ति व्यंजना ऐन। ब्रह्मा जी की बरवानी में बर शब्द बड़े महत्व का है। इससे ब्रह्मा की विलक्षण चातुरी, हास्य, श्रवण, रोचकता, प्रेम स्फूर्ति और गूढ़ भावना प्रकट होती है। जांचिए गिरजापति काशी, जांचिए गिरजापति काशी, जासु भवन अनिमादिक दासी, जांचिए गिरजापति काशी। ऑर्डर दानी द्रवत पुन तोने, सकत न देखी दीन कर जोरे, सुख संपद मते सुगति सुहाई, सकल सुलभ संकर सेवकाई, गए शरण आरत के लीने, निरखी निहाले निमिष महु कीने, हो तुलसीदास जा चक जब गावे, बिमल भगति रघु
पति की पावे। पार्वती बल्लभ शंकर से याचना करनी चाहिए कि जिनका निवास स्थान काशी है और अड़मा आदि 8 सिद्धियां जिनकी दासियां हैं, शिवजी महाराज ऐसे ऑर्डर दानी है जो थोड़ी सी सेवा से पिघल जाते हैं। दीनों को हाथ जोड़े हुए खड़ा नहीं देख सकते, उनकी कामना तुरंत पूरी कर देते हैं। शंकर की सेवा में सुख, संपत्ति, सुबुद्धि और मोक्ष आदि सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। जो आतुर जीव उनकी शरण में गए, उनको तुरंत अपना लिया और पल भर में निहाल कर दिया। भिखारी तुलसीदास भी इसी आशा से उनका यश गाता है कि उसे भी श्री रघुनाथ जी की निर्मल भक्ति मिल जाए। कसन दीन पर द्रबहु उमावर, कसन दीन पर द्रबहु उमावर, दारुण विपति हरन करुणा कर। वेद पुराण कहत उदार हर, हमरे बैर कस भयो कृपी नतर। कवनी भगति कीनी गुण निधि द्विज, है प्रसन्न दी नेहु शिव पद निज। जो गति अगम महामुनि गावई, तब पुर कीट पतंग हूँ पावही। देहु काम रिपो राम चरण रति, देहु काम रिपो राम चरण रति। तुलसीदास प्रभु हरहूं भेदमति। हे उमारमण, आप इस दीन पर कैसे कृपा नहीं करते? आप तो घोर विपत्तियों को हरने वाले और कृपा की मानो खान हैं। वेद पुराण तो सदा यही कहते हैं कि शिवजी बड़े उदार हैं, फिर मेरे लिए आप ऐसे कंजूस क्यों हैं? वेद पुराण कहत उदार हर, हमरे बैर कस भयो कृपनितर। कितना अच्छा भाव जो है तुलसीदास जी ने लिखा है कि वेद पुराण तो सदा यही कहते हैं कि शिवजी बड़े उदार हैं, फिर मेरे लिए आप ऐसे कंजूस क्यों हैं? कृपनितर। कबन भगत कीनी गुण निध द्विज। गुणनिध नामक ब्राह्मण ने आपकी ऐसी कौन सी भक्ति की थी जिसे आपने प्रसन्न होकर कल्याण पद दे दिया? कबन भगत कीनी गुण निध द्विज, है प्रसन्न दीजो शिव पद निज। बड़े बड़े मुनि जिस मोक्ष गति को दुर्लभ बताते हैं, वह आपकी पूरी काशी में कीट पतंगों तक को सुलभ है। जो गति अगम महामुनि गावें, तब पुर कीट पतंगे पावें। बड़े बड़े मुनि जिस मोक्ष गति को दुर्लभ बताते हैं, वो आपकी पूरी काशी में कीट पतंगों तक को दुर्लभ है, सुलभ है। हे मदन मर्दन प्रभु, हे मदन मर्दन प्रभु, तुलसीदास की भेद बुद्धि को नष्ट कर उसे श्री राम के चरणों की भक्ति दे दीजिए। देहं काम रिपु राम चरण रत, तुलसीदास प्रभु हरं भेद मत। हे मदन मर्दन प्रभु, तुलसीदास की भेद बुद्धि को नष्ट करके उसे श्री राम चरणों की भक्ति दीजिए। गुणनिध नामक एक ब्राह्मण बहुत बड़ा चोर था। एक दिन वह एक शिवालय का घंटा चुराने गया और घंटा बहुत ऊंचा बना हुआ था। जब वहां तक न पहुंच सका तो शिवलिंग के ऊपर चढ़कर उसने उसे खोलने लगा। शिवजी प्रकट होकर उससे बोले, जो भी वर मांगना है तू मांग ले, हम तुझ पर प्रसन्न हैं। तूने आज हम पर अपना सर्वस्व चढ़ा दिया। शिवजी की कृपा से वह सदेह कैलाश लोक चला गया और वहां उसे कैबल्य पद प्राप्त हो गया। काम रिपु शब्द बड़ा सार्थक है। काम लिप्सा जब तक रहेगी तब तक राम भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? जहां काम ता राम नहीं और जहां राम ही नहीं काम, एक संग निवसत नहीं तुलसीदास छाया धाम। देव बड़े दाता बड़े,
देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, किए दूर दुख सबन के जिन जिन कर जोरे। सेवा सुमिरत पूजें पात अखा आखत थोरे, दियो जगत जय लग सब सुख गत रथ घोरे। गाम बसत बाम देव मैं कबऊ कबऊ न निहोरे, अध भौतिक बाधा वही ते किंकिर तोरे। बेग बोल बल बर जई कर तूत कठोरे, तुलसी दल रूध्यो चहे सठ साखी सिहोरे। हे शंकर, हे महादेव, आप बड़े भारी दानी हैं और भोले वाले भी हैं। जिन जिन लोगों ने आपके सामने हाथ जोड़े उन सब के आपने बिना किसी भेदभाव से दुख दूर कर दिए। आपकी सेवा, स्मरण और पूजा थोड़े में ही हो जाती है। 2 बेलपत्र 4 चावल काफी हैं, किंतु इतने के बदले में आप हाथी, रथ और जहां तक के संसार में सुख सामग्री देखी न सुनी जाती है वो सब दे डालते हैं। हे वामदेव, मैं आपके गांव में ही रहता हूं, किंतु आज तक आपसे कोई निहोरा नहीं किया, कुछ मांगा नहीं, परंतु अब अध भौतिक बाधाओं ने मुझे बुरी तरह घेर लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य जो आपके दास है मुझे सताने लगे हैं। इसीलिए जल्दी ही इन निर्दय कठोर कुकर्मियों को बुलाकर डांट डपट दीजिए, क्योंकि ये दुष्ट जन तुलसी दल को कुचलकर उसके स्थान पर हुअड़ का पेड़ लगाना चाहते हैं। आशय यह है कि तुलसी के हृदय से आपकी भक्ति को उखाड़कर उसके स्थान पर दुर्वासनाओं को आरोपित कर रहे हैं। यहां तुलसीदास पद श्लिष्ट है, इसे तुलसी वृक्ष और तुलसीदास दोनों का ही बोध होता है। शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया। करुणामय उदार कीरति, बल जाऊं हरऊं निज माया। शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया। जलज नयन जलज नयन गुण अयन, मयन रिपु महिमा जानन कोई। बिनु तब कृपा राम पद पंकज, सपन्यु भगत न होई। शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, ऋषय सिद्धि मुनि मनुज दनुज सुर, अपर जीव जग माही। तब पद विमुखन पार पावको, कल्प कोट चली जाई। शिव शिव होय प्रसन्न करुदाया। अहे भूषण दूषण रिपु सेवक, देव देव त्रिपुरारी। मोहि निहार दिवाकर शंकर, मोहि निहार दिवाकर शंकर। शरण शोक बैहारी, शिव शिव होय प्रसन्न करुदाया। गिरिजामन मानस मराल, गिरिजामन मानस मराल। काशीस मसान निवासी, तुलसीदास हरि चरण कमल बर। देहु भक्ति अविनाशी, शिव शिव होय प्रसन्न करुदाया। शिव शिव होय प्रसन्न करुदाया। हे शिव, हे शिव, प्रसन्न होकर दया करो। आप करुणा के साक्षात रूप हैं। आपकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैली हुई है। मैं आपकी बलैया लेता हूं, कृपा कर अपनी यह माया समेट लो।
नेत्र आपके कमल के समान है, आप सर्वस्व संपन्न कहे जाते हैं। कामदेव को आप भस्म कर चुके हैं। आपकी असीम महिमा को कोई नहीं जान सकता। बिना आपकी कृपा से श्री राम के चरणों में स्वप्न में भी भक्ति नहीं हो सकती। रिद्धि सिद्धि मुनि मनुष्य दैत्य देव और जितने भी जगत में प्राणी हैं, वे सब कल्प कल्पांत में भी आपके चरण बिंदों का सेवन किए संसार सागर को पार नहीं कर सकते। ऋषय सिद्ध मुनि मनुज धनुज सुर अपर जीव जग माही, तब पद विमुख न पार पाव कोई कल्प कोट जल जाए। सर्प आपके आभूषण हैं। दूषण दैत्य से संहार कर श्री राम के आप अनन्य सेवक हैं। हे देवादिदेव, आपके बात की बात में त्रिपुरासुर का अहंकार कर डाला, त्रिपुरासुर का संहार कर डाला। हे शंकर, आप अज्ञान रूपी पाला नष्ट करने के लिए साक्षात सूर्य हैं। आप शरणागत जीवों का शोक और भय दूर कर देते हैं। अय भूषण दूषण रिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी, मोहे निहार दिवाकर संकट शरण शोक भयहारी। आप शरणागत जीवों का शोक और भय दूर कर देते हैं। हे काशीपति, हे शमशानवासी, आज पार्वती के मन मानस में विहार करने वाले राजहंस हैं और शमशान निवासी भी हैं। तुलसीदास को श्री हरि के चरणारविंदों में नित्य एक रस भक्ति का वरदान दीजिए। गिरजा मन मानस मराल का शीस मसान निवासी, तुलसीदास हरि चरण कमल वर देव भक्ति अविनाशी। इस पद में के आदि में शिव शब्द 2 बार आया, जो आर्त द्योतक है। बिना शिव की कृपा के राम भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। रामचरितमानस में गोसाई जी ने स्पष्ट रूप से श्री राम के मुख से कहलाया है, औरौ एक गुप्त मत, औरौ एक गुप्त मत, सबय कहो कर जोरे, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरे। जैसे पाला सबको जड़ बना देता है, पाला सबको जड़ बना देता है, उसी प्रकार अज्ञान भक्ति को हटाकर, उसी प्रकार अज्ञान भक्ति को हटाकर जाब में जड़ता भर देता है। भक्ति के साथ अविनाशी परम पद सार्थक है। सब कुछ अनित्य है, एक भक्ति ही नित्य है। भक्ति और भक्त की कल्पांत में भी नाश नहीं होता। कौनते प्रति जानहि न में भक्त प्रणश्यति, कौनते प्रति जानिहि न में भक्त प्रणश्यति। मोहितम तरन हरि रुद्र शंकर शरण हरन मम शोक लोक विरामम, बाल सस भाल सुविशाल लोचन कमल काम सतकोटि लावण्य धामम, कंभ कुंदेन्दु कर्पूर विग्रह रुचिर तरुण रवि कोटि तनुज तेज भ्राजे, भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा ब्याल नृकपाल माला विराजे, मौल संकुल जटा मुकट विद्वच्छटा तटने बरबारी हर चरण पूतम, त्रवन कुंडल गरल कंठ करुणा कंद सच्चिदानंद बंदे अवधूतम, सूर सायक पिनाक काश कर शत्रुवन दहन इव धूमद्य व्रस बजानम, व्याद्र गज चर्म परिधान विज्ञान घन सिद्ध सुर मुनि मनुज सेव्यमानम, तांडवित नित्य परम डमरु डिम डिम प्रबरु अशुभ इव भात कल्याण राशि, महाकल पांत ब्रह्मांड मंडल धवन भवन कैलास आसीन काशी, तज्ञ सर्वज्ञ जज्जेश अच्युत्य विभो
विश्व भवदंस संभव पुरारी, ब्रह्मोन्द्र चंदार्क वरुणाग्नि बसु मरुत जम अरचे भवद्री सर्वाधिकारी, अकल निरूपाण निर्गुण निरंजन ब्रह्म कर्म पथम मेकजम निर्विकारम, अखिल विग्रह उग्र रूप शिव भूप सुर सर्वगत सर्व सर्वोपकारम, ज्ञान वैराग्य धन कर्म कैवल्य सुख सुभग सौभाग्य शिव सानुकूलम, तलप नर मूढ़यारूढ़ संसार पथ भ्रमत भव विमुख तब पाद मूलम, नष्टमते दुष्ट अति कष्ट रत खेद गत दास तुलसी, शंभु शरण आया देह कामार, श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद माया। हे हर, हे रुद्र, हे शंकर, आप शरणागतों का नंदकार दूर करने के लिए साक्षात सूर्य रूप हैं। अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए साक्षात सूर्य रूप हैं। अतः हे लोकाभिराम, आप मेरा शोक दूर कर दीजिए। आपके ललाट पर बाल चंद्र सुशोभित है, आपके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान हैं, 100 करोड़ कामदेवों के सदृश आप सौंदर्य के स्थान हैं। मोहतम तरन हरि रुद्र शंकर शरण हरन मम लोक शोक लोक विरामम, बाल सस भाल सुविशाल लोचन कमल काम सतकोट लावण्य धामम। क्या भाव है, जय हो। आप सुंदर शरीर कंब मतलब शंख कुंद चंद्र और कर्पूर के समान है, और आपका तेज करोड़ों सूर्य के समान है। आपने अंग प्रत्यंग में भस्म धारण कर रखी है, और आगे अंग से हिमालय कन्या पार्वती शोभित हो रही हैं। सर्पों और नर कपोलों की माला अलग से निराली छटा दिखा रही है। कंब कुंदेंद कर्पूर विग्रह रुचिर, तरुण रवि कोट तनु तेज भ्राजे, भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा, ब्याल नृकपाल माला विराजे। मस्तक पर आप जटा जूट का मुकुट धारण किए हैं, उस पर बिजली के समान चमकती विष्णु के चरण से पवित्र हुई गंगा की छटा और भी शोभा दे रही है। कानों में आपके कुंडल पहने हैं और गले में हलाहल विष छलक रहा है। ऐसा करुणा के स्थान सतचित आनंद स्वरूप परमहंस शिव की मैं वंदना करता हूं। त्रवण कुंडल गरल कंठ करुणा कंद सच्चिदानंद बंदे अवधूतम, सूल सायक पिनाकासे कर शत्रुवन दहन एव धूम ध्वज ब्रसव जानम। आपके हाथ में सूल धनुष और तलवार है। शत्रु रूपी वन को भस्म करने में आप अग्नि रूप हैं। बैल ही आपकी सवारी है। बाघ और हाथी का चर्म आपके वस्त्र हैं। तत्व ज्ञान के आप मेघ हैं। महान ज्ञानी हैं। सिद्ध देव मुनि मनुष्य आदि आपकी सेवा करते हैं। सूल सायक पिनाकासिकर शत्रु बन दहन एव धूम ध्वज वृषभ जानम, व्याघ्र गज चर्म परिधान विज्ञान धन सिद्ध सुर मनुज सेव्यमानम। तांडव नृत्य करते हुए आप सुंदर डमरू को डिमडिमा बजाते हैं। आप भाषित तो होते हैं अशुभ अशिव, किंतु हे श्रेयस की मूर्ति साक्षात शिव हैं। महाप्रलय के समय आप समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं। कैलाश पर तो आपका भवन है और काशीपुरी आप आसन लगाए विराजमान हैं। तांडवित नृत्यम डमरू डिम डिम प्रबरु अशुभ एव भांति कल्याण राशि, महाकल्पांत ब्रह्मांड मंडल दबन भवन कैलाश आसीन काशी। हे विभो, आप तत्ववेत्ता सर्वज्ञ तथा यज्ञों अर्थात शुभ कर्मों के अधिष्ठाता हैं। हे पुरारे, सारा संसार आपके अंश मात्र से उत्पन्न हुआ है।
ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, वसु, मरुत और यम आपके चरणों के सेवाधिकारी बने हुए हैं। तज्ञ सर्वज्ञ जज्ञे अच्युत विभो विश्व भवदंस संभव पुरारी ब्रह्मांद्र चंद्रार्क वरुणाग्नि वसुत मरुत जम अरिच भवद्रंस सर्वाधिकारी। आप कला रहित, उपाधि रहित, सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों से परे अविनाशी परम ब्रह्म हैं। आप कर्म मार्ग में एक ही हैं। आप अजन्मा और निर्विकार हैं। सारा ब्रह्मांड आपका ही स्वरूप है। आपका स्वरूप बड़ा भयानक है। देवताओं के आप स्वामी हैं। सर्वांतर्यामी, सर्वस्वरूप और सब का उपकार करने वाले आप हैं। अकल निरूपत निरगुण निरंजन ब्रह्म कर्म पथमेकजम निर्विकारम अखिल निग्रह विग्रह उग्र रूप शिव भूप सुर सर्वगत सर्व सर्वोपकारम। हे शिव, जिस पर आप कृपा कर देते हैं उसे ज्ञान, वैराग्य, धन, धर्म और मोक्ष का आनंद और सुंदर सौभाग्य अनायास मिल जाते हैं। फिर भी मूर्ख मनुष्य आपके चरणों को आधार छोड़कर सांसारिक मार्ग पर चलते हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। ज्ञान, वैराग्य, धन, कर्म, कैवल्य, सुख, सुभग सौभाग्य शिव सानुकूलम तलप नर मूढ़ आरूढ़ संसार पथ भ्रमत भव विमुख तब पाद मूलम। हे शंभो, तुलसीदास भ्रष्ट बुद्धि वाला महान दुष्ट अत्यंत दुखी और खिन्न आपकी शरण में आया है। हे मदन मर्दन, आप श्री राम के चरणों में मुझे ऐसी अनपायनी भक्ति दीजिए जिससे मेरी माया जनित भेद बुद्धि का सर्वथा नाश हो जाए। हर चरणम पूतम, जब विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पैर जितनी भूमि दान में मांगकर अपना शरीर ब्रह्मांड व्यापी बना लिया, उस समय ब्रह्मा ने उनके चरण धोकर उस जल को अपने कमंडल में भर लिया था। वही जल गंगा का मूल कारण है। गरलकंठ शिवजी ने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष अपने कंठ में ही धारण कर लिया था। यह इसलिए कि हृदय में श्री राम का वास है, अतः वहां तक इस विषम विष की ज्वाला नहीं पहुंचनी चाहिए। डमरू डिमडिमा कहते हैं, जब शिवजी ने तांडव नृत्य के समय डमरू बजाई तब उसमें से व्याकरण रूपी अ, ए, ओ, अण आदि सूत्रों का प्रकट हुआ। इसलिए इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। अकल चंद्रमा के समान शिवजी में भय और वृद्धि नहीं है, इसलिए इनको कला रहित कहा जाता है। आज के कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे के अंक में भैरव स्तुति, भैरव स्वरूप शिव स्तुति का गुणगान करेंगे। मिलते हैं फिर आपसे नए अंक में। जय श्री राम, राम राम।